अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डी 3 यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 22 एडवांस लेवल क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन 9y² 9x² y² माइनस 12xy प्लस 4 इक्वल टू 0 एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x। यानी आपने यहाँ से जब आंसर निकालेंगे तो आपने y को इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। बेटा हमारे पास है 9x² y² माइनस 12xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है पहले। ठीक है, तो कोई कॉमन तो इसमें है नहीं, कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 36। बेटा 36 के फैक्टर्स देखो आपके पास कौन कौन से बनते हैं जिनका सम आपके पास -12 हो। तो अगर मैं यहाँ से ले लो -6 को -6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 36। और इन दोनों का बेटा सम आपके पास -12, तो हमारे पास फैक्टर मिल गए। तो ये हो जाएगा 9x² y² माइनस 6xy और -6xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से आपने एक पेयर बना लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट टू में से हमारे पास 3xy कॉमन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3xy माइनस 2, और लास्ट टू में आपके पास 2 कॉमन है, -2 कॉमन है, तो 3xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन आपके पास 3xy माइनस 2 एंड 2, 3xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपके पास 3xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 3xy इज इक्वल टू 2। तो हमें इसने क्वेश्चन बताया कि आपने क्या करना है, y को इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में ना हमने y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। इट मीन्स तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3x, और यहाँ से भी आपके पास सेम वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3x। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं इफ अगर आपके पास x की वैल्यू 5, ठीक है, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन हमारे पास है x² माइनस QX प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो बेटा हमने Q की वैल्यू निकालनी, तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, x² माइनस QX प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू रख लेंगे, हो जाएगा 5² Q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये 25 माइनस 5Q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा -5Q प्लस 35 इज इक्वल टू 0। -5Q इज इक्वल टू -35, राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, तो Q इज इक्वल टू -35 और -5, तो इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ये माइनस के साथ कैंसिल हो, माइनस माइनस, और ये 7 टाइम होता है 35। आगे पार्ट में क्या, हैंस आपने फाइंड द अदर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, अब यहां से बेटा आपने क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है अलग। मतलब कि अब ये जो इक्वेशन आपके पास बन रही है ना, ये x² माइनस QX प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके सोल्यूशन का मतलब सेकंड पार्ट में x की वैल्यू निकालनी है, तो x², अब यहां पर q की वैल्यू रख ले, माइनस क्या हो जाएगा 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन बने, इसका सोल्यूशन निकालें, मिड टर्म ब्रेक कर दें। x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो +10 आएगा, और इन दोनों का सम करूंगा तो -7। तो फर्स्ट टू में 2 का पेयर बना दे और लास्ट 2 का पेयर बना दे, इसमें से कॉमन है फर्स्ट टू में से x -5 और लास्ट टू में से -2 कॉमन है, तो x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x -5 आ जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है,
ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। में कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशंस, आपके पास इक्वेशंस को सॉल्व करना है। माई एक्स -2x -3 होल पावर स्क्वेयर इक्वल टू -6 एंड 2x² प्लस एक्स और -2। ठीक है। अब बेटा यहाँ से हमने क्या करना है, इसको सोल्यूशन निकालना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। ये हो जाएगा x, और यहाँ पर बेटा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a-b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर -2 टाइम 2x 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। और राइट साइड पे आपके पास -6 से मल्टीप्लाई करवा दे, -6 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है। अब ये हो जाएगा x² माइनस, ये हो जाएगा 4x² 4, और ये हो जाएगा 12x + 9 इज इक्वल टू -6 स्क्वेयर, -6x² और -6x + 12। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा x, इसको ब्रैकेट ओपन कर दे, -4x² +12x - 9, और ये जो राइट साइड पे आपके पास बेटा है ना, यहाँ से इसको उठाकर लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा +6x² +6x और -12 = 0। ये -4x है स्क्वेयर है, और ये +6x², तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2x ऐड करने से, ये +x है, और ये हो जाएगा +13, और ये हो जाएगा +19x। ठीक है। उसके बाद +19 होगा नहीं, उसके बाद बेटा ये देखें आपके पास, ये हो जाएगा -21 = 0। ठीक है। ये आपके पास +19। ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब कि 2 को -21 से करवाऊंगा, तो आपके पास आंसर होगा -42। अब आपने -42 कैसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका सम आपके पास क्या हो, +9। तो अगर मैं इसी को चेंज कर दूं -2 से, तो इसका तो प्रोडक्ट आ गया -42, और इसका अगर मैं सम लेता हूं तो +19 आता है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स होंगे, 2x² +21x -2x - 21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से बेटा आपके पास ओनली x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x + 21। लास्ट टू में से आपके पास बेटा -1 कॉमन है, तो 2x + 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 21 x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x + 21 इज इक्वल टू 0, और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी -21/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास x की होंगी। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 25। में कह रहा है कि when x + 1 होल स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाय x - 2, जब आप इस नंबर को इस नंबर डिवाइड करवाते हैं, द कोशंट आपके पास आता है 16, और रिमाइंडर आपके पास क्या होता है x - 3। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो बेटा यहाँ से पहले समझने की आपको जरूरत है, जैसे मेरे पास अगर मेरे पास 4/3 है, तो मैं इसको अगर 4 को 3 पे डिवाइड करवाता हूं, तो ये हो जाएगा 1 टाइम 3, ये 1। ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर होता है। ये आपके पास क्या होगा, कोशंट होता है।
ये आपके पास क्या होता है, डिवाइजर होता है, और ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। अब इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है बेटा, इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपके पास होता है बेटा वो हमने क्या करना है, क्वोशंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइजर से, और उसमें ऐड करेंगे रिमाइंड, जो आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपके पास इसके इक्वल होता है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, उसने कहा हुआ है कि एक्स प्लस वन का जो होल स्क्वायर है उसको अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ बेटा एक्स माइनस टू से, ठीक है, तो उसका क्वोशंट क्या आता है, यहाँ पर क्वोशंट 16 आएगा, और ये आपके पास का डिवाइजर है, तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास ने कहा है कि एक्स माइनस थ्री, इस फॉर्म में आप लिखना है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया हुआ है। अब हो जाएगा ये, इसको ओपन कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, और इसको करूंगा तो ये होगा 16x-32 प्लस एक्स, और माइनस हो जाएगा थ्री। तो बेटा हो जाएगा ये एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 17x और माइनस 35। अब बेटा इसको उठाकर आपने क्या करना है, सब इक्वेशन को राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा दें, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस 17x प्लस वन, और प्लस क्या हो जाएगा 35 इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा इसके आपने फैक्टर चूज कर लें, 36 के दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट क्या हो 36 हो, तो वो आपके पास -12 और -3। बेटा इसका जो प्रोडक्ट होता है वो 36 होता है, और इन दोनों का सम क्या होगा -15। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर -12x -3x प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट टू में से बेटा कॉमन ले लेंगे एक्स, एक्स -12, और लास्ट टू में से आपके पास -3 कॉमन है, एक्स -12 इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ से x-12 आ जाएगा, और x-3 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप निकालेंगे x, x -12 इज इक्वल टू जीरो, और x -3 इज इक्वल टू जीरो। बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 हमारे पास एक, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3।